वेलकम दोस्तों। ज़रा सोचिए, आप 6 महीने की प्रेग्नेंट लेडी है और अभी भी 23 बच्चों की देखभाल कर रही है। इतिहास में कई शाही महिलाओं के लिए यही हकीकत रही है। सदियों से शाही महिलाओं से सिर्फ बच्चे पैदा करने की उम्मीद ही नहीं की जाती थी, बल्कि वो बच्चे पैदा करने की मशीन थी जो प्रेगनेंसी और उससे होने वाले हेल्थ इश्यूज़ के एक लूप में फंसी हुई थी। उनकी वैल्यू लगभग पूरी तरह से उनकी प्रेगनेंसी से मापी जाती थी। टीनेज में ही रॉयल गर्ल्स की शादी कर देते थे। गोल्डन क्राउन और सिल्क गाउन के पीछे वो एक साइकिल में फंस जाते थे, जो कि था कंसीव करना, बच्चे को जन्म देना और पैदा होने के बाद बच्चे को नर्स को सौंपना, थोड़ी तबीयत ठीक होने पर फिर से दूसरे बच्चे की तैयारी करना। रॉयल लेडीज़ को मेनोपॉज से डर नहीं लगता था, बल्कि वो उनके लिए आज़ादी का वरदान था। इस वीडियो में हम हिस्ट्री की उन रानियों के बारे में जानेंगे जिन्होंने सबसे ज़्यादा बच्चों को जन्म दिया और उसके बाद उनके साथ क्या हुआ। चलिए देखते हैं। नंबर 1, मुमताज़ महल, 14 बच्चे। 1593 में फ़ारसी रईसों के घर जन्मी मुमताज़ महल ने 19 साल की उम्र में शहंशाह शाहजहाँ से शादी की। हालांकि शाहजहाँ की 2 और पॉलिटिकल पत्नियां भी थीं, जिनसे शाहजहाँ को एक संतान थी, लेकिन शाहजहाँ का दिल सिर्फ मुमताज़ के लिए ही धड़कता था। वो उसे उस वक्त की सबसे सुंदर और गुणी महिला के रूप में देखता था। मुमताज़ सिर्फ उसकी पत्नी ही नहीं थी, बल्कि उसके सबसे करीबी एडवाइज़र भी थी, जो उसके साथ हर जगह ट्रैवल करती थी, यहाँ तक कि जंग के दौरान भी। उसने उसे बहुत ज़्यादा दौलत से नवाजा और मुग़ल महारानी को दी गई अब तक की सबसे ज़्यादा सैलरी दी। उनके 14 बच्चे हुए, जिसमें से सिर्फ 7 ही बड़े होने तक जी पाए। उनमें से सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे जहानारा बेगम और औरंगज़ेब, जो फ्यूचर के क्वीन और किंग थे। लेकिन मुमताज़ का आखिरी बच्चा उसके लिए एक बुरा सपने से कम नहीं था। अपने 14वें बच्चे को जन्म देने के बाद 30 घंटे दर्द से तड़पने के बाद मुमताज़ ने दम तोड़ दिया। मुमताज़ के चले जाने से तड़प रहे शाहजहाँ ने उसकी याद में ताजमहल बनवाया और 27 साल बाद खुद भी उसी के बाजू में दफन कर दिया गया। शाहजहाँ के मरने के बाद उसके चारों लड़कों के बीच जंग छिड़ गई और औरंगज़ेब दुनिया के सबसे क्रूर राजाओं में से एक माना गया। नंबर 2, रिकॉर्ड होल्डर क्वीन दारेजान दादियानी, 23 बच्चे। 1738 में जॉर्जिया की राजकुमारी के रूप में जन्मी दारेजान की शादी सिर्फ 12 साल की उम्र में 30 साल के राजा हिराक्लियस सेकंड से कर दी गई, जिनकी दूसरी पत्नी का हाल ही में निधन हो गया था। उनके पहले से ही 4 बेटे थे। अगले 30 साल में रानी दारेजान ने शॉकिंगली 23 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें से 13 बड़े होने तक जिंदा रहे। दारेजान चाहती थी कि उसके बेटे राजगद्दी के वारिस बने, न कि उसके सौतेले बेटे। उसने हिराक्लियस से एक वसीयत पर साइन करने का दबाव डाला, जिसमें कहा गया था कि हिराक्लियस के सबसे बड़े बेटे जॉर्ज के रूल करने के बाद राजगद्दी उसके बेटों को मिलेगी। लेकिन हिराक्लियस की मौत के बाद राजा जॉर्ज III ने फौरन वसीयत फाड़ दी, ये दावा करते हुए कि उसकी सौतेली माँ ने उसके पिता को मजबूर किया था। जॉर्ज और उसकी सौतेली माँ और उसके 5 बेटों के बीच दुश्मनी बढ़ गई। जॉर्ज और उसके सौतेले भाई खुद के लिए किसी ताकतवर पार्टनर की तलाश में थे। तभी जॉर्ज रशिया के साथ और रानी दारेजान के बेटे ईरान के साथ हो गए। दारेजान रानी के बेटों ने तख्ता पलट की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे और रानी दारेजान को कैद कर लिया गया। 1800 में जब जॉर्ज III की मौत हुई तो रशिया के राजा अलेक्जेंडर I मैदान में आए। क्वीन दारेजान ने अलेक्जेंडर I से बहुत विनती की कि वो जॉर्ज III के बेटे को नहीं, बल्कि उसके बेटे को किंग बनाए। लेकिन अलेक्जेंडर I ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उसने जॉर्जिया पर कब्जा कर लिया, जिससे बगरिशनी सल्तनत के 1000 साल की हुकूमत का अंत हो गया। उसने दारेजान और उसके परिवार को निगरानी के लिए रशिया जाने पर मजबूर किया। कभी शक्तिशाली रही रानी ने अपने आखिरी बचे साल सेंट पीटर्सबर्ग में एक किराए के घर में बिताए और 1807 में 69 साल की उम्र में वही उनकी मौत हो गई। नंबर 3, क्वीन शार्लेट, 15 बच्चे। 1744 में एक जर्मन राजकुमारी के रूप में जन्मी शार्लेट ने 17 साल की उम्र में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज III से शादी की। हैरानी की बात है कि उन्हें शाही पार्टियों से कहीं ज़्यादा अपनी पीसफुल मैरिड लाइफ पसंद थी। शार्लेट ने शादी के 1 साल के अंदर ही अपने पहले बच्चे फ्यूचर किंग
जॉर्ज फोर्थ को जन्म देने में ज़रा भी देर नहीं लगाई। अगले 21 सालों में उन्होंने 15 बच्चों को जन्म दिया। क्वीन शार्लेट को लगातार प्रेग्नेंट रहना पसंद नहीं था। जब वो अपने 14th बच्चे से प्रेग्नेंट थी तो उन्होंने सैड होकर लिखा, मुझे नहीं लगता कि कोई कैदी अपनी आज़ादी की इससे ज़्यादा ख्वाहिश कर सकता है जितना कि मैं अपने बोझ से छुटकारा हासिल करना चाहती हूँ। मुझे खुशी होगी अगर मुझे मालूम हो कि ये आखिरी बार है। इसके बावजूद वह अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी और उसके बच्चे भी उससे बहुत प्यार करते थे। अनफॉर्चुनेटली उसके छोटे बेटे अल्फ्रेड 2 साल में और ऑक्टेवियस 4 साल की उम्र में स्मॉल पॉक्स से मर गए। बाकी बच्चे अडल्टहुड तक जिए। शार्लेट अपने चाइल्ड बर्थ एक्सपीरियंस से इतनी सदमे में थी कि उसने अपनी बेटियों को इन सब से दूर रखा। उसने उनकी शादी टाल दी। कुछ बेटियों ने कभी शादी नहीं की, कुछ ने 40 की उम्र तक इंतज़ार किया। उन्हें बार बार प्रेगनेंसी से बचाया, उनकी एजुकेशन पर ध्यान दिया और उन्हें अपने पास ही रखा। उसकी किसी भी बेटी के कोई बच्चे नहीं थे। बाद में किंग जॉर्ज III को भयानक मेंटल इलनेस हुई, जिसकी वजह से उनके सबसे बड़े बेटे को राजगद्दी पर बिठाया गया। शार्लेट की मौत 74 ईयर्स में हुई और उसके आसपास उस वक्त उसके सभी बच्चे मौजूद थे। ये रानियां सिर्फ माँ नहीं थी, वे योद्धा थी जिन्होंने ऐसा फिजिकल और मेंटल टॉर्चर सहन किया जिसको हम में से ज़्यादातर लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। उनके गर्भ जंग के मैदान थे जिनसे बड़े बड़े योद्धाओं ने जन्म लिया। आज भी हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां बाल विवाह होते हैं और लड़कियां बहुत कम उम्र में बच्चे को जन्म देती है, जिस वजह से अक्सर बच्चे या माँ की जान चली जाती है और ये एक सैड रियलिटी है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।